हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 और 18 का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है कि ए स्क्वायर पीस ऑफ टीन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, यानी कि एक टीन का स्क्वायर के आकार का कोई पीस है जिसका साइड कितना है, तो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, और उसी से एक हम लोगों को बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है। बाई कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर से एक ठो स्क्वायर काट लेना है। एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, और बॉक्स बनाने के लिए उस फ्लैप्स को ऊपर की तरफ हम लोग फोल्ड करते हैं। व्हाट शुड बी द साइड टू बी स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल, यानी कि तो उस स्क्वायर पीस में से जो हम लोग चारों कॉर्नर से जो स्क्वायर छोटा छोटा काटेंगे उसका साइड कितना होना चाहिए, ताकि जो हम लोगों का वो विदाउट टॉप वाला बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, तो एक स्क्वायर के आकार का, यहाँ मान लीजिए कि एक स्क्वायर के आकार का है ना, स्क्वायर के आकार का कोई टीन का पीस है, टीन का सीट है। ठीक है। इसके प्रत्येक साइड की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। प्रत्येक साइड की लंबाई क्या है, 18 सेंटीमीटर है। 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने जो हम एक ठो यहाँ पे एक पीस रखे हैं, आप इस समझ लीजिए कि इस रेड कलर का जो पेपर है इसको आप समझिए कि यह टीन का पीस है जिसके प्रत्येक साइड की लंबाई 18 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या करना है, तो इसके चारों कॉर्नर से एक एक ठो स्क्वायर काटना है। चारों कॉर्नर से एक एक ठो स्क्वायर काटना है, यानी कि आप यूँ समझिए कि इसके चारों कॉर्नर से एक एक ठो ऐसे आपको स्क्वायर काटना है। तो इसी तरह से चला जाएगा आपका, यहाँ भी है ना, यहाँ भी आपको एक स्क्वायर काटना है। फिर इस तरह से आपका आएगा और यहाँ भी आपको एक स्क्वायर काटना है, और फिर जो है इस कॉर्नर पर भी आपको एक स्क्वायर काट लेना है। ठीक है। तो चारों कॉर्नर से आपको एक एक ठो स्क्वायर काटना है। तो आप यूँ समझिए कि इस पे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम ऐसे खींच दिए और इधर भी इतना ही का ले करके इधर से खींच दिए, फिर इधर भी सेम लेंथ लेकर के इधर भी खींच लिए और इधर भी सेम लेंथ लेकर के यहाँ पर भी खींच दिए। ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके चारों कॉर्नर से जो यहाँ पर हम लोगों का ये 4 ठो कॉर्नर दिख रहा है, चारों कॉर्नर से हम लोग इसे स्क्वायर के आकार का हम लोग इसमें से काट लेंगे। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ से जो है स्क्वायर के आकार में इसे हम काट लेते हैं। तो इसे स्क्वायर के आकार में काट लिए। फिर इसके बाद यहाँ से भी हम स्क्वायर के आकार का इसे काट लिए। ये आपका स्क्वायर के आकार का यहाँ से काट लिए, ये भी स्क्वायर के आकार का काट लिए, यहाँ से भी स्क्वायर के आकार का काट दिए, फिर यहाँ से भी स्क्वायर के आकार का काट दिए। ठीक है। अब इस चारों स्क्वायर को काटने के बाद यह देखिए आपका इस तरह से बच गया है ना।
यहाँ से जो चारों स्क्वायर हम लोग काट लेंगे तो आपका जो डॉटेड लाइन यहाँ हम बनाए हैं इस तरह से आपका फिगर बच जाएगा। और इसके बाद तो जो ये बचा हुआ फ्लैप्स है तो इस बचे हुए फ्लैप्स को अब ऊपर की तरफ हम लोगों को मोड़ देना है, यानी कि इसको हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देना है ना। इस साइड में भी इधर वाला को भी हम लोगों को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देना है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ देना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसको भी हम लोगों को यहाँ से ऊपर की तरफ मोड़ लेना है, इसे भी हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। फिर यहाँ जो है इसे भी हम लोग ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको हम लोग ऐसे सजा देंगे तो यहाँ पर एक यह खुला संदूक बन जाएगा, यानी एक बॉक्स बन जाएगा विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है ना। यानी कि विदाउट टॉप, जिसका टॉप नहीं है, तो बिना टॉप वाला एक क्या बन जाएगा, संदूक बन जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो ये चारों कॉर्नर से हम लोग जो यहाँ से काटे हैं स्क्वायर, जो चारों कॉर्नर से हम लोग जो ये स्क्वायर काटे हैं, है ना, जो ये स्क्वायर काटे हैं, तो ये स्क्वायर का साइड कितना होना चाहिए ताकि ये जो बॉक्स बन रहा है तो इस बॉक्स का वॉल्यूम जो है मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। जो ये बॉक्स बन रहा है इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल हो सके। तो आप देखिए कि इसमें जो ये बॉक्स बना तो अब यह बॉक्स एक घनाभ के आकार का बन गया, एक क्यूबॉइड के आकार का बन गया, है ना। तो एक क्यूबॉइड के आकार का बन गया। चूँकि अब इसी फिगर को जब आप समझ लिए हैं तो अब हमें लगता है कि अब क्वेश्चन आपको समझाने में हमें बिल्कुल आसान होगा और आपको हम बिल्कुल आसानी से समझा सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को आगे बनाया जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो प्रत्येक साइड हम लोग काट रहे हैं वो प्रत्येक साइड की लेंथ हम लोग x लेकर के काट रहे हैं। तो यहाँ नोट कर देंगे, लेट रिक्वायर्ड साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू ले लेते हैं x cm, यानी x cm ले लिए। तो इसलिए जो यह आपका बॉक्स बना हुआ है ना, तो ये बॉक्स का लेंथ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देयरफॉर लेंथ ऑफ द बॉक्स यानी L इक्वल टू, है ना। तो देखिए ये टोटल आपका था कितना, तो टोटल था 18 cm, टोटल 18 cm था। और ये टोटल आपका लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देखिए टोटल लंबाई आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 cm है। और इस साइड से x हम लोग काट लिए, इधर से भी x काट लिए, तब जा कर के कम हो गया इधर x, है ना। तो ये हो जाएगा दोनों तरफ से x माइनस x हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x, ठीक है। फिर इसका जो है ब्रीथ ऑफ द बॉक्स यानी कि b इक्वल टू हो जाएगा, तो ये भी आपका 18 cm था, है ना। तो ये आपका हो गया 18, और दोनों तरफ से हम लोग x इसमें से काट लिए हैं, तो ये हो गया आपका 18 माइनस 2x। और जो है हाइट ऑफ द बॉक्स यानी h इक्वल टू, तो देखिए जितना हम लोग लंबाई का यहाँ जो हम लोग काटे हैं इसी को न उठा रहे हैं तो ये ऊंचाई हो रहा है, इसी को उठा रहे हैं तो ये ऊंचाई हो रहा है, इसी को उठा रहे हैं तो ऊंचाई हो रहा है। यानी कि हम लोग जो साइड यहाँ काटे हैं वही साइड इसका ऊंचाई का काम कर रहा है, जो साइड काटे हैं वही साइड इसका ऊंचाई का काम कर रहा है। तो ऊंचाई हो जाएगा इसका x सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ हम लोग लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम को हम नाम दे देते हैं, इसका बॉक्स का वॉल्यूम हो गया आपका क्या, तो Vx, है ना, x से डिनोट करना है चूँकि x का फंक्शन है। तो ये हो जाएगा LBH, है ना, यानी कि घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड के आकार का है, तो LBH हो जाएगा उसका वॉल्यूम। तो दिस इम्प्लाई Vx इक्वल टू हो जाएगा L, तो L का मान कितना है, तो 18 माइनस 2x इंटू B का मान हो गया आपका 18 माइनस 2x और h का मान हो गया यहाँ x। तो दिस इम्प्लाई Vx इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर आई इंटू x। तो इसका नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट।
अब इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT(x) वी गेट, तो ये हो जाएगा बाबू V'(x) इक्वल टू, तो फर्स्ट का DC इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट का DC इंटू हो गया आपका सेकेंड 18 - 2x का होल स्क्वायर प्लस फर्स्ट ज्यों का त्यों आ सेकेंड का DC करेंगे तो सेकेंड का DC हो जाएगा आपका 2 × 18 - 2x का पावर 1 और फिर हो जाएगा 0 और -2 × 1, तो ये हो जाएगा आपका दिस इम्प्लाई V'(x) इक्वल टू, तो दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे 18 - 2x, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 18 - 2x, आई हो जाएगा -2 2 जा 4x, है ना, और 18 - 2x तो आपका कॉमन हो चुका है, तो इसलिए अब ये हो जाएगा आपका कितना, तो V'(x) इक्वल टू 18 - 2x और यहाँ हो जाएगा 18 - 6x, तो फिर यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो V'(x) इक्वल टू इसमें से 6 कॉमन कर देंगे, यहाँ नोट कर देंगे, तो ये आपका 6 कॉमन कर दें और इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर दें, है ना, तो 6 और इसमें से 2 कॉमन कर दें, तो ये हो जाएगा आपका 9 - x, इसमें 6 कॉमन किया तो 6 × 3 = 18 और -x, यानी कि V'(x) इक्वल टू हो जाएगा आपका 6 दूना 12 इंटू 9 - x और 3 - x, इसका नाम इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ नोट करेंगे कि फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम या मिनिमम मान के लिए ना, पुटिंग फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यानी कि 12 × 9 - x इंटू 3 - x इक्वल टू 0, तो 9 - x इक्वल टू 0 या 3 - x इक्वल टू 0, तो इससे स्पष्ट हुआ कि x का मान आपका 9 और x का मान यहाँ से 3 मिलेगा, है ना। तो चूँकि यहाँ पर जो हम लोग माने हैं, तो इससे स्पष्ट है कि इसका एक साइड का लंबाई जब यहाँ पे 18 दिया है ना, अगर 9 हम लोग अगर इधर से 9 काट लें या इधर से 9 काट लें तभी तो इसे 2 टुकड़ा में बंट जाएगा, फिर इधर से 9 या इधर से 9 कटे तो ये 2 टुकड़ा में बंट जाएगा, यानी 4 भाग में बटेगा, तो बीच में स्लैब नहीं बचेगा, फ्लैप्स नहीं बचेगा, यानी कि बॉक्स नहीं बन पाएगा। तो स्पष्ट है कि यहाँ जो x है तो x का मान 9 नहीं हो सकता है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर क्लियरली कि x नॉट इक्वल टू 9, x का मान 9 नहीं होगा, यानी कि x का मान कितना होगा, तो 3 ही होगा। ठीक है, समझ में आया कि 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 18 सेंटीमीटर लंबाई वाला हम लोगों का ये सीट है। अगर 9 हम लोग इधर से काट देते हैं 9 और 9 नीचे काट दें तो ये 2 भाग में बट गया, 9 9 काट दिए तो, इधर से भी 9 काट दें, इधर से 9 काट दें तो ये सब 4 टुकड़ा में बट जाएगा, तो इसका जो है आपका फ्लैप्स बीच में नहीं बचेगा ये बॉक्स बनाने के लिए। अब इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT(x) वी गेट, तो यहाँ 2 को हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका देयरफॉर, है ना, तो देयरफॉर यहाँ आप 2 को हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका V'(x) इक्वल टू, तो 12 बाहर है, फर्स्ट का DC तो ये हो जाएगा -1 आई इंटू सेकेंड तो 3 - x प्लस फर्स्ट ज्यों का त्यों तो 9 - x ज्यों का त्यों, सेकेंड का DC तो ये भी हो जाएगा आपका -1, है ना, यानी कि 12, और ये दोनों में से हम लोग माइनस को अगर कॉमन करके बाहर निकालें तो ये हो जाएगा 3 - x अब प्लस 9 - x, यानी कि -12 इंटू 9 3 12 -2x, फिर इसमें से हम लोग 2 कॉमन कर देंगे तो -24 और 6 - x, तो अब V'(x) का मान इतना है। फिर इसमें हम लोग अब 3 रखें तो V'(3) इक्वल टू, तो 24 माइनस में है और इसमें से 3 घट जाएगा तो इसका मान जो है नेगेटिव आ गया, माइनस में आ गया, तो माइनस में आ गया तो इससे स्पष्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे नोट कर देंगे देयरफॉर क्लियरली, इससे स्पष्ट है कि Vx हैज़
वी एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 3, है ना। तो यही हम लोग को फाइंड करना था कि x का मान कितना हम लोग लें, यानी कि कॉर्नर पर से कितना लेंथ वाला हम लोग स्क्वायर काटें कि उस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दिया है कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ 1045 cm बाई 24 cm इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। ठीक है, यानी कि एक 45 cm लंबाई और 24 cm चौड़ाई वाला कोई टीन का शीट है जिससे हम लोग को एक बॉक्स बनाना है। बाई कटिंग ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर से एक स्क्वायर काट करके। फोल्डिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, उसके बाद फ्लैप्स को हम लोग फोल्ड कर देंगे। वी शुड बी द साइड बी द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, यानी हम लोगों को कितना जो है कॉर्नर पर से कितना लेंथ वाला स्क्वायर काटना चाहिए जिससे कि जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम पॉसिबल हो। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो है कोई स्क्वायर का टीन का जो पीस है वह रेक्टेंगुलर है, इसका जो है 45 सेंटीमीटर लेंथ हो गया और 24 cm का ब्रेथ हो गया। प्रत्येक कॉर्नर से एक एक ठो स्क्वायर काट देना है और एक एक ठो स्क्वायर काटने के बाद जो इसका फ्लैप्स बचेगा उसको फोल्ड किया जाता है। अब फोल्ड करने के बाद में एक बॉक्स बनेगा जिसका टॉप नहीं होगा, विदाउट टॉप, यानी बिना ढक्कन वाला एक टॉप बनेगा, है ना, एक बॉक्स बनेगा। तो इस प्रत्येक कॉर्नर पर से जो हम लोग स्क्वायर काट रहे हैं उसका साइड कितना होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि इसका साइड x cm हम लोग काटते हैं। ठीक है, तो यहाँ नोट करेंगे कि लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर, माना कि जो स्क्वायर का साइड है उसका x सेंटीमीटर हम लोग काटते हैं। तो इसलिए, है ना, तो इसलिए हो जाएगा आपका देयरफॉर फॉर द बॉक्स का L हो जाएगा उसका, यानी कि जो लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई तो पहले से इसका 45 cm था, है ना। अब दोनों साइड में हम लोगों का x घट गया तो 45 माइनस एक्स 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 2x हो गया। इसका ब्रेथ हो जाएगा, पहले से 24 cm था लेकिन दोनों साइड में x आपका घट गया, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 24 माइनस 2x। फिर इसके बाद इसका h हो जाएगा x, इसका h हो जाएगा x। तब यहाँ नोट करेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स यानी कि Vx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका LBH, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो यहाँ नोट करेंगे दिस इम्प्लाई Vx इक्वल टू हो जाएगा L यानी कि 45 माइनस 2x, B हो गया यानी 24 माइनस 2x और H हो गया आपका x। अब इसके बाद इस सब को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम 45 से इस 24 में गुना करेंगे, है ना, तो 45 से 24 में हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो ई हो जाएगा हम लोगों का कितना, तो 45 से 24 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का ये आपका 1080, है ना। फिर उसके बाद 45 से 2 में यहाँ गुना करते हैं माइनस 2x में, तो 45 दूना 90x। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 2x से 24 में गुना करेंगे तो 24 दूना 48, 24 दूना हो जाएगा 48x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4x स्क्वायर इंटू x आपका रहेगा। फिर अब इस x से इसमें मल्टीप्लाई करें तो पहले इसको सही ढंग से व्यवस्थित कर दें, तो ये हो गया आपका 4x स्क्वायर और माइनस ये हो गया 8 और 9 4 13 यानी 138x और प्लस हो गया 1080 इंटू x।
तो दिस इम्प्लाई वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4x³ माइनस, तो यहाँ पे हम लोगों का इसको ऐड किए हैं तो ये हो गया आपका 8 और 9 4 13, तो यहाँ डबल 8 क्यों लिख दिए। अब इसके बाद हो गया ये 138 x² प्लस 1080 x, ठीक है। इसका नाम देंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग 1 WRT x वी गेट, यानी x के रेस्पेक्ट में, है ना, इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि तो ये हो जाएगा बाबू आपका v डैश x इक्वल टू द 4 तिया 12x² माइनस, अभी हो जाएगा आपका 138 दूना तो 276x प्लस केवल इसमें बचेगा 1080, ठीक है। तो इसका नाम जो है हम लोग दे देंगे अब इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ नोट करेंगे फॉर मैक्सिमम मान के लिए पुटिंग v डैश x इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई तो ये हो जाएगा 12x² माइनस 276x प्लस 1080 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें से हम लोग 12 कॉमन कर दें तो x² और 12 गुना 23 हो जाता है आपका, जैसे कि यहाँ देखिए 12 दूना 24, है ना, तो बच गया आपका कितना 3, तो 12 3 36, तो 23 हो गया। और फिर यहाँ पे प्लस अभी हो जाएगा आपका ये 12 9 108 और 0 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x² माइनस 23x प्लस 90 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको गुणनखंड कर देंगे तो फर्स्ट टर्म ज्यों का त्यों और लास्ट टर्म ज्यों का त्यों, पहले का अंतिम में गुना करेंगे तो 90 ही रहेगा, है ना। 18 5 90, 18 5 से आपका 13 भी 23 भी आ जाएगा, तो माइनस यहाँ नोट कर देंगे 18x माइनस 5x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 18 व 5 तो 23x हो जाएगा। अब दोनों में x कॉमन करें तो x माइनस हो जाएगा आपका 18, और इसमें -5 कॉमन करें तो x माइनस हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई, फिर दोनों से x माइनस 18 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 5, है ना। तो चूँकि हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया है तो क्वेश्चन में यहाँ पे अगर 18 सेंटीमीटर इधर से काटें 18 सेंटीमीटर उधर से काटें तो इधर 24 सेंटीमीटर का ही है, तो दोनों साइड से 18 18 काटना संभव नहीं है, यानी कि यहाँ लिखेंगे क्लियरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियरली प्रश्न से स्पष्ट है कि x का मान 18 नहीं होगा, है ना, तो इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 5। अब इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 2 WRT x वी गेट, यानी 2 को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर हम पाते हैं कि, तो आइए अब यहाँ पे आपका इक्वेशन 2 है, इसको हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना है, ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा आपका v डबल डैश x इक्वल टू, तो 12 दूना 24x माइनस हो जाएगा 276 इंटू एक्स का DC1 कांस्टेंट का 0। अब इसमें हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अब हम लोग पुट कर देंगे 5, तो v डबल डैश 5 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 5 माइनस 276, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2 और 5 दूना 10 और 2 12 माइनस हो गया 276। तो अब इसमें से हम लोग हटाएंगे तो ये हो गया आपका माइनस में, तो ये हो गया 6 और 7 में से 2 गया तो हो गया 5 और 2 में से ही घट गया तो 1, यानी कि इसका मान नेगेटिव में आया। तो लिख देंगे देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि Vx हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 5, तो यही हम लोगों का हो जाएगा आंसर कि x इक्वल टू।
आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में